क्लाइंट कहता है कि अभी हम किसी बड़े कंपनी के साथ टच में हैं और वो आपसे फेमस भी है, तो आप उसे कहते हैं ठीक है सर, फ्यूचर में नीड होगा तो बताइएगा। वेलकम टू दी सीरीज हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो, एपिसोड नंबर 7, हाउ टू हैंडल बिगर कॉम्पिटिटर ऑब्जेक्शन। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप नए हैं और आपका कॉम्पिटिटर आपसे बड़ा है और सामने वाला भी वही कहता है कि वो बड़ा है, वो फेमस है, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसे वहां पे ज्यादा रिस्क फ्री लगता है, उसे सेफ्टी महसूस होता है, उसको उसके बड़े नाम से कोई मतलब नहीं है, उसके फेमस होने से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे खुद के सेफ्टी से मतलब है। तो यहाँ पे उसको ये कह करके कभी मत छोड़िए कि ओके सर, अगर फ्यूचर में नीड होगी तो बताइएगा, बल्कि वहां इस ऑब्जेक्शन को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना है। और उसको स्मार्टली हैंडल करते हुए आप उसे ये चीज पूछिए। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया हुआ कि क्या करना है, उसके ऑब्जेक्शंस को एक्नॉलेज करना है कि जी सर, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे फेमस भी हैं, बट मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके लिए काम ज्यादा मायने रखता है या फिर सामने वाले का नाम ज्यादा मायने रखता है। तो आपसे डेफिनेटली कहेगा कि ऑब्वियसली काम ज्यादा मायने रखता है। तो सर, मैं बताना चाहूंगा कि शायद वो हमसे नाम में बड़े हो बट काम में बड़े हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास आपके जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो आपके ऊपर पर्सनल अटेंशन देना शायद मुमकिन ना हो पाए और उनको आपके सक्सेस या फेलियर से शायद उतना फर्क ना पड़े जितना कि हमें पड़ेगा, बिकॉज हमारा सक्सेस आपके सक्सेस पे ही एसोसिएटेड है। अगर आप ग्रो करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे, तो इसलिए हम अपना पूरा जोर लगा देंगे, पर्सनल अटेंशन और पर्सनल केयर देंगे ताकि हम भी मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश कर पाए। और अगर मैं आपके जगह पे होता तो शायद ऐसी कंपनी को एक मौका जरूर देता। दैट्स इट। अब आपने उसका पूरा का पूरा दिमाग घुमा दिया, क्योंकि अब उसे ये नहीं लग रहा कि बड़ा नाम है तो मेरा काम बहुत अच्छा ही होगा। शायद इनका नाम उतना बड़ा नहीं है बट ये काम उससे अच्छा कर दे, ये ज्यादा पर्सनल अटेंशन देंगे, मुझे एक स्पेशलाइज्ड कस्टमर सपोर्ट देंगे जहां मैं और डिटेलिंग में जाकर के इस प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ और अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करा सकता हूँ। तो आप पूछ रहे हो कि हम इसे अपने सेल्स या फिर बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें। मैंने कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताए हैं, आइए जानते हैं। स्टेप 1, कॉम्पिटिटर को कभी भी नीचा मत दिखाओ। ये मत कहो कि सर वो सिर्फ नाम के बड़े हैं, उनका सपोर्ट भी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी मत कहो। इससे आप और ज्यादा नेगेटिव लगोगे और उसको आपसे टॉक्सिक वाइब आएगी और उसे लगेगा कि मैं सही सोच रहा हूँ, ये छोटे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। स्टेप 2, ऑब्जेक्शन को रीफ्रेम करो। काम टोन में उसे बताओ कि जी सर, वो बिल्कुल हमसे बड़े हैं, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, बट जरूरी नहीं है कि उनके काम और क्वालिटी में उतना ही स्टैंडर्ड हो, हर बार उनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सक्सेसफुल ही हो। बट ऑन दी अदर हैंड, छोटी टीम होने की वजह से आपको पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, बिकॉज हमारे पास भी आपके जैसे कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स ही हैं, हमारे पास बल्क में क्लाइंट्स नहीं है जहां पे आपका अटेंशन डिवाइड होगा। स्टेप 3, रिस्क को पर्सनलाइज करो। उससे पूछो आपके केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रांड का बड़ा होना या फिर आपकी चीज का सही टाइम पे सही तरीके से डिलीवर होना। स्टेप 4, फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट करो। बड़ा ब्रांड शायद उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो अपने कंडीशंस, अपने प्रोसेस के अनुसार ही चलेगा, बट हमारा सिस्टम आपके हिसाब से कस्टमाइजेबल है। अगर आप सेल्स को